हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। एक नए लेक्चर के साथ हम शुरू करेंगे आज हेनरी लॉ। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया है और ये एक सॉल्युबिलिटी का ही एक टॉपिक मान के चलते हैं। टॉपिक होता है राउल्स लॉ का, एक तरीके का एप्लीकेशन ही माना जाएगा, लेकिन हमें पहले ही इसको पढ़ना पड़ता है। तो शुरू करते हैं हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ भी किस पे है? एकदम वही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि जो प्रेशर होता है, जो हमारा प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्युबिलिटी के होता है। तो एक हेनरी लॉ, यानी कि हेनरी जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने एक लॉ बताया है हेनरी का प्रेशर के बारे में कि किस तरह से प्रेशर यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हेनरी लॉ हेडिंग पड़ी हुई है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ये भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड के लिए ही है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? द solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure over the surface of liquid। ठीक है, जैसे कि मैंने कल एक बीकर बनाया तो उस पर मैंने प्रेशर लगाने की कोशिश करी थी, तो जो मेरा पिस्टन था वो नीचे चला जाता था और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी। ठीक है, सरफेस ऑफ द लिक्विड इन अ सोल्यूशन इन अ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे एट अ, आगे बढ़ जाते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें मैथमेटिकली लिख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब C को हम क्या मानते हैं यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है? KH और इनटू में P। H क्या है यहाँ पे हमारा? H क्या, KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। H क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। तो C बराबर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? C बराबर क्या लिख लेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, KH क्या हो जाएगा? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, और P क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तो डेफिनेशन इसकी ये पढ़ ली है। इसकी दो डेफिनेशन होती हैं। एक तो हमने यहाँ पे लगा लिया है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर जो हम क्या करते हैं, उसकी सरफेस पर जो भी हम प्रेशर लगाते हैं वो सॉल्युबिलिटी में क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। C बराबर क्या हो जाएगा? KH डॉट P। तो C को हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस।
और इसमें से यहाँ पे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, लेकिन अभी इसकी एक और डेफिनेशन होती है उसको भी क्लियर करेंगे, तब तक इसको नोट कर लो। हाँ, तो अभी हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि मैं इसमें एक और डेफिनेशन तो मैं लिखाने वाला हूं, दूसरी यहाँ पे एक पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के ऊपर है, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन रहती है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। तो मैं इसको भी समझा देता हूं, क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। एक तो हेनरी लॉ की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है, दोनों पे ही न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction of gas in a proportional to the mole fraction of gas in a liquid solution at constant temperature। ठीक है, मैंने अभी जो हमने पढ़ी थी वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस था। अब दूसरी हम डेफिनेशन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें इसकी, तो अगर मैथमेटिकली यहां पे भी लिखना चाहेंगे, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? काई। मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन को इसी तरह से लिखा जाता है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं इसके यहाँ पे साइड में गैस भी लिख देता हूं, तो P बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी वही KH कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे X ऑफ गैस लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, वेयर P इज क्या है? पार्शियल प्रेशर। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अभी पार्शियल प्रेशर वगैरह भी समझेंगे। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। और X क्या है हमारा? X यानी कि काई क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए, एक हो गया C इज इक्वल टू के एच इंटू पी, और दूसरा क्या हो गया? P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अगर हमें मोल फ्रैक्शन और प्रेशर दे रखा है, या मोल फ्रैक्शन और के एच की वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहां से पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं। अगर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, वो पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा है, तो मैं पीछे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। दो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, क्या क्या लिखाया है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। C बराबर क्या लिखाया था? के एच इंटू पी, और एक क्या लिखा है? P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये भी एक तरीके से C बराबर भी क्या है? कंसंट्रेशन ही होता है, कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आ जाए उस तरह से हम लोग कर लेंगे। ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले याद रखने हैं हमको। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ, तो हमने हेनरी लॉ के दोनों तरीके के फार्मूले पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं KH के बारे में, यानी कि हेनरी जो कांस्टेंट है, जिसका नाम क्या है? KH। KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। ये जो होगा ये हमारा डिपेंड करेगा दो चीज, डिपेंड्स ऑन गैस, सॉल्वेंट
एंड टेम्परेचर। ठीक है, हेनरी जो लॉ होगा, मैंने दोनों वो पढ़ लिए। अब हेनरी कांस्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा या केएच पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां हम लिखते हैं, अगर इफ मतलब इस तरह से टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो केएच की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी, केएच इंक्रीज करेगा। और अगर केएच इंक्रीज हो गया तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो केएच की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, एक तरीके से इस तरह से केएच अगर हमने बढ़ा दिया या तो केएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और जो मेरी सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो जाता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाती है, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, पहले से ही हीट इसके पास होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। हाँ, तो अब हम पढ़ लेते हैं इसके एप्लीकेशंस, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। सबसे पहला ही एप्लीकेशन इसका हो जाएगा कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसका स्क्वा ड्राइवर। तीसरा हो जाएगा अनोक्सिया। मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे देखो, कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इसका यूज कहां पे होता है, हेनरी लॉ का, कोल्ड ड्रिंक्स, या हम इसको कह सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या सीखा अभी, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो मेरी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। कैसे, देखो, अब हम जाएंगे दुकान पे, एकदम लेके आएंगे कोल्ड ड्रिंक, लेके आएंगे, कोई भी ब्रांड की ले लो। ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हम लेके आए, या जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, या इसी को बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, क्योंकि ये भी शरबत टाइप का ही होता है, बस केमिकल लगा के थोड़ा सा टेस्ट बदल दिया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया गए और गर्म कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए। कैसे लेके आ गए, गर्म कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए, और हमने उसको खोला, पिया, एकदम मजा नहीं आता है। ठीक है ना, मजा नहीं आ रहा है, कहोगे कि भाई ये तो गर्म मिल गई, दुकान पे जाते हो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोल्ड ड्रिंक का मतलब ही क्या है, ठंडा पीना है मुझे। तो अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक, अब इसको मतलब अपने दिमाग से सोचो यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग ये सब पीते हैं, अगर गर्म कोल्ड ड्रिंक हुई तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, यानी कि ठंडी हुई बोतल, तो उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा भी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, घटती है, और टेम्परेचर कम करने पे क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो समझो यहाँ पे, ये कार्बोनेटेड जो वाटर होता है वो मतलब हमें इसका टेस्ट क्यों लगता है, क्योंकि इसमें जो कोल्ड ड्रिंक को पैक किया जाता है, पैक विद हाई प्रेशर ऑफ CO2 गैस। कार्बोनेटेड वाटर में कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी हाई प्रेशर लगाया जाता है, CO2 गैस का। हाई प्रेशर किसका लगाया जाता है, CO2 गैस का लगाया जाता है, जिससे कि जब वो CO2 गैस भरी जाती है, ठीक, भर दी हाई प्रेशर के साथ, तो जो टेस्ट आता है वो हमें CO2 गैस का आता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये हार्मफुल होती है, पर हमें तो पीना ही है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे अगर मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल
अगर मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी होती है तो उसमें जो गैस होती है, यानी कि गैस क्या है, ये हमारी CO2 गैस जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाती है, दिख रहा है। अगर ठंडा हुआ, अगर कोल्ड ड्रिंक कैसी है, कूल है, कैसी है, कूल यानी कि टेम्परेचर कम है, तो जो CO2 गैस होगी उस वाटर में, यानी कि कार्बोनेटेड वाटर में बहुत अच्छे से क्या हो गई होगी, घुल गई होगी, जिससे ये हमें अच्छी लगती है। और जैसे ही अगर गर्म कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आओ, कैसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आओ, गर्म लेके आते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही गर्म लेके आएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगी CO2 की इन लिक्विड, यानी कि इसके लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, तो हमें वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, पहला एप्लीकेशन यहाँ पे इसका यूज हुआ है, हाई प्रेशर के साथ CO2 गैस को कार्बोनेटेड वाटर के बोतल में भर दिया जाता है, जिससे ये हमें टेस्ट अच्छा लगता है। सेकंड यहाँ पे आ जाएगा स्क्वा ड्राइवर। स्क्वा ड्राइवर क्या कहता है यहाँ पे, जो भी स्क्वा ड्राइवर यानी कि जो गोताखोर होते हैं समुद्र में, जो कुछ ढूंढने जाते हैं अंदर, ठीक है, जैसे जैसे हम किसी, जैसे ये समुद्र है हमारा, मान लो कोई वाटर है या लेक है, कुछ भी है, इसमें किसी ने छलांग मार दी और ये तुम तैर रहे हो यहाँ पे इस तरह से, दिख रहे हो एकदम, और ये लोग एक सिलेंडर लेके जाते हैं पीछे, ठीक है, जिसमें हम पहले क्या ले जाते थे, N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाते थे, N2+O2 का मतलब नाइट्रोजन। और अब देखो नाइट्रोजन जो होती है इनर्ट होती है इन रूम टेम्परेचर, जैसे अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं तो 78% जो हम नाइट्रोजन लेते हैं, और भाई 21 पॉइंट समथिंग जो होती है ऑक्सीजन, और बाकी अदर गैसेस लेते हैं। तो जो 78% हमने नाइट्रोजन लिया, अगर रिस्पायरेशन में मैंने इस तरह से किया, 78% गई और बाकी साथ में गई, लेकिन जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, सांस को हमने जैसे ही छोड़ा तो 78% की 78% बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये कैसी होती है, इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये इनर्ट होती है, नाइट्रोजन गैस सारी हमारे नसों से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है इस तरह से। लेकिन जब स्क्वा ड्राइवर लेके जाते थे पीछे अपने सिलेंडर बांध के, उसमें हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेके जाते थे, ठीक है, तो होने क्या लगा कि जब यहाँ पे नीचे जाओगे, जब हम नीचे जाएंगे तो बॉडी पर एक प्रेशर लगेगा। अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर क्या किया, इंक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सांस ले रहे होंगे और मेरे बॉडी पर पानी का प्रेशर लग रहा होगा ऊपर से, जब हम नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे, नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, किसी भी गहराई में जाएंगे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम किसी वाटर या उसके नीचे साइड मूव करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, घुलने लगती है, सॉल्युबल बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी तक ये रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबल नहीं थी, आती थी, ली हमने, और 78 की 78 बाहर हो जाती थी। लेकिन जैसे ही हमने नीचे गए तो प्रेशर बढ़ गया, हमारी बॉडी पे क्या लगने लगा, प्रेशर लगने लगा वाटर का वाटर का प्रेशर लगा, बात समझ आई। तो वाटर का प्रेशर लगा तो जो हमारी नाइट्रोजन गैस थी, क्योंकि हम इसमें भर के ले गए थे नाइट्रोजन गैस भी, ठीक है, तो हम सांस ले रहे थे वहां पे, तो ऑक्सीजन अपना काम कर रही थी, नाइट्रोजन क्या हुई, ये घुलने लगी हमारी नसों में, क्या वाटर में घुलने लगी। जैसे ही ये स्क्वा ड्राइवर बाहर आया करते थे, स्क्वा ड्राइवर क्या करते थे, बाहर आए तो जो नाइट्रोजन गैस थी बाहर इनर्ट है, लेकिन नीचे जाके वो इनर्ट नहीं रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा, उनकी जो नसें, वेंस जो होती हैं, नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनमें क्या होने लगा, इनकी जो नाइट्रोजन गैस फंस जाया करती थी, जिससे इनको बहुत दर्द होने लगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन होता था इससे, और इनसे स्क्वा ड्राइवर की मृत्यु भी होने लगी, यानी कि डेड होने लगे ये लोग, ठीक है। तो इसी मतलब इसका जो हेनरी लॉ ने क्या कहा था कि जैसे हम प्रेशर जो लगेगा हमारी बॉडी पे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे भी इसका यूज होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हीलियम भी लेके जाने लगे हैं, ठीक है, हीलियम का भी यूज करने लगे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब एनोक्सिया की बात करें तो बात समझ आ गई होगी, इसका ड्राइवर अगर नीचे जाता है तो प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन गैस काफी ज्यादा बॉडी में क्या करने लगती है, सॉल्युबल होने लगती है। जब वो बाहर आते हैं, निकल के बाहर आते हैं समुद्र से, क्योंकि कोई घुसा है तो बाहर तो आएगा ही, ठीक है, बाहर आते हैं तो इनकी बॉडी में नाइट्रोजन गैस फंस जाया करती थी नसों में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता था, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग डेड भी हो जाते थे, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेके जाने लगे, वो अलग मैटर है। यहाँ पे हम हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला तो हम कहाँ पे यूज करते हैं, कार्बोनेटेड वाटर पे, दूसरा कहाँ पे होता है, स्क्वा ड्राइवर में, मतलब प्रेशर का खेल जो हो रहा है मैं वो समझा रहा हूँ।
तीसरा एक अनोक्सिया बीमारी होती है जिससे सांस लेने में दिक्कत हो जाए। अब जैसे कि हम वाटर के नीचे जा रहे हैं, वाटर के कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन वो प्रेशर बढ़ रहा है। जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। अब कोई मान लो कि मन कर गया मेरा माउंटेन पे चढ़ने का, ठीक है, इस तरह से माउंटेन पे जाने का, और कोई पहले से ही सांस जिसे नहीं आती है तो उसको ऊंचाई पे जाने के लिए मना क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है। प्रेशर क्या होता है, ऑन गोइंग अपवर्ड, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, ऑन गोइंग अपवर्ड, और यहीं पे नीचे जाएंगे तो बढ़ जाती है प्रेशर, ऑन गोइंग अपवर्ड, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, सो solubility ऑफ गैस डिक्रीज। भाई प्रेशर के तो क्या होता है, डिक्रीज, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मेरा प्रेशर ही कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी कम हो जाएगी, बात सीधी सी है। तो जैसे जैसे कोई ऊपर जाता है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो होती है हमारे बॉडी में उतने अच्छे से घुलती नहीं है, ठीक है, उतने अच्छे से घुलती नहीं है, और जब घुलेगी नहीं तो सांस अच्छे से आएगी नहीं, और सांस नहीं आएगी तो फिर समझ ही रहे हो, निपट जाओगे, ठीक है। तो ये भी बात हो गई अनोक्सिया की। यहाँ पे 3 एप्लीकेशन मैंने बताए, एक क्या बताया, कार्बोनेटेड वाटर में किस तरह से वर्क करता है, हमारे वाटर जो होता है उसमें हाई प्रेशर में हम CO2 गैस को भर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, स्क्वाड ड्राइवर जो थे वो नीचे जाया करते थे, बॉडी पर उनके प्रेशर लगता था जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस उनकी वेंस या आर्टरीज में फंस जाती थी, जिससे दर्द बहुत होता था और कभी कभार मृत्यु भी हो जाती थी, डेड हो जाती थी। तीसरा क्या है, अनोक्सिया, जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारे मतलब प्रेशर कम हो जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइस, इसको नोट भी कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल के साथ। हेनरी लॉ पे मैं सॉल्युबिलिटी पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, और उससे पहले मैं इसको एक बार, जैसे अभी मैंने इसको रफली टाइप का बता दिया है, मैं इसको लिखवा भी दूंगा थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से, ठीक है, जो तुम्हें मतलब जैसे याद रहे कि मैंने क्या बता दिया है। आप मैंने इतना छोटा सा लिखा भी दिया है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स इनफ, थैंक यू वेरी मच।